हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो और बाइबल प्रचार चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक नए विषय को आज हम सब सीखेंगे। हमारा विषय है यीशु लाजर मरियम परिवार से प्रेम क्यों करते थे। जी हाँ, मैं आज इसी विषय को लेकर के आज आपके साथ बात करने वाला हूं। और आज जो मैं आज सीखने वाला है वो 3 बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने, अपने दोस्तों में शेयर करके। वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार लाइक करके मेरे वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 5 पद भी इस प्रकार से लिखा है। यीशु मर्था उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जी हाँ मेरे दोस्तों, यीशु मसीह मरियम और लाजर और मर्था से क्यों प्रेम रखता था, क्या कारण था इसके अंदर में, क्या इसके अलावा और किसी के पास में जो खूबी इनके पास में क्या और को लोगों के पास में नहीं था मेरे प्रियो, जो लाजर और मरियम और मर्था से यीशु मसीह बेहद प्रेम करता है। ये बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार हमें दिखाता है कि सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला वो लाजर के परिवार से यीशु मसीह प्रेम करता था। जब भी वो कहीं जाते थे यरूशलेम में, जब भी कहीं वो यरूशलेम जाते थे मेरे प्रियो, तो यरूशलेम में वो नहीं ठहर करके वो बेतनिया के परिवार मरियम के घर में आ जाते थे। उसके पास वो ठहरते थे, उसके साथ वो खाना भी खाते थे मेरे प्रियो। लेकिन वो यरूशलेम में नहीं रहते। यरूशलेम एक बड़ा शहर है, वहाँ पर एक अच्छा विश्वासी था, वहाँ पर अच्छे अच्छे घर में रहने वाला लोग थे मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर नहीं रहता था, क्योंकि जो मन मरियम और मर्था लाजर के पास में था वो मन वहाँ के लोगों के पास में नहीं था। इसलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह वहाँ प्रचार करके सुसमाचार सुना करके लाजर मरियम मर्था के घर में वो ठहर जाता था। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में भी हम पाते हैं यीशु मर्था उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता था। इसका मतलब है बेहद बहुत प्रेम रखता था। क्या एक तरफा प्रेम था? आइए हम जानते हैं 3 बातों को। सबसे पहला है सेवा, पहुनाई करने वाला परिवार था। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो मरियम और मार्था का जो परिवार था वो सेवा अर्थात पहुनाई करने वाला परिवार था। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 38 पद में इस प्रकार से लिखा है। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब यीशु मसीह प्रचार के लिए कहीं जाते थे, उस नगर में हो करके जाते थे, ये मर्था और मरियम देख लेते थे तो फट से यीशु मसीह को अपने घर में बुला लेते थे। और घर में बुला करके मरियम क्या करते थे, उनके पांव तले बैठ करके वो परमेश्वर के वचन को सुनती रहती थी। जी हाँ मेरे दोस्तों, और मार्था के कार्य क्या है, वो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करने लग जाती थी। अर्थात ये दोनों बहन अनेक की तीनों भाई बहन मिल करके परमेश्वर के लिए सेवा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह को सेवा सत्कार करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को साथ सेवा सत्कार करने वाला ये परिवार था। इसीलिए मेरे प्रियो यीशु मसीह कहीं भी जाते थे उसके आसपास में तो ठहरने के लिए ज़रूर एक बार मरियम के घर में वो आ जाते थे, क्योंकि यीशु से मरियम परिवार भी बहुत ही प्रेम करते थे। और यीशु मसीह को सेवा और पहुनाई करना वो हमेशा चाहते थे, उनके लोगों को साथ सेवा पहुनाई करते थे। इसलिए उसके अंदर में जो व्यवहारिक जीवन था वो एकदम से सेवकाई का जीवन था। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसीलिए यीशु मसीह उनके घर में उतर जाते थे। दूसरा है समस्याओं में परमेश्वर की ओर ताकने वाला परिवार था। जी हाँ मेरे दोस्तों, पढ़ने के लिए निकालेंगे। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 1 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा है। 1 और 3 पद में, मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे
कहला भेजा, हे प्रभु देख जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये बड़ी गर्व की बात है, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। ये उसका बहन कह रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मरियम मर्था प्रभु यीशु मसीह के लिए कहला भेजता है और जाकर के कहता है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को कहना जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता, अर्थात लाजर से, वो आज बीमार है, कृपया आप आए उनके घर में। और जाकर के वो उनको बताया, कहला भेजा और कहला भेज करके उनको ये समाचार दिया कि मर्था का भाई लाजर बीमार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और भी वहाँ 4 दिन रुक चुके, उस समय पर नहीं पहुंचा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर जब लाजर बीमार था तो मरियम और मार्था किसके ओर दृष्टि किया? परमेश्वर की ओर। परमेश्वर की ओर ताकने लगा। वो समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। वो सबसे पहले डॉक्टरों की तरफ उसने नहीं देखा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की ओर ताकने वाला परिवार था। और जब वो यहाँ पर आए तो उसका भाई मर चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस मरे हुए लाजर को भी जिंदा किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से वो प्रेम करने वाला व्यक्ति था। पूरा परिवार इसलिए बार बार जब भी उस आसपास में आते थे, प्रभु यीशु मसीह उसके घर में ज़रूर वो रहते उतरते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम पहला बातें सीखा है सेवा करने वाला, दूसरा है समस्या में वो यीशु की ओर ताकने वाला परिवार था, और तीसरी बातें है कीमती चीज़ परमेश्वर के लिए देता था वो परिवार। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो इत्र है, ये जो सेंट है मेरे प्रियो, ये बहुत ही कीमती इत्र था, सामान था। उस परिवार के लिए सबसे ज़्यादा कीमत अगर कोई चीज़ था तो वो है इत्र। और उस इत्र को अपने घर के लिए नहीं रखा, वो सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास चले गई मरियम, और उसके पैर को ऊपर डाल करके अपने बालों से उनके पैर को पोंछने लगी। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि यीशु से मरियम, मर्था और लाजर बेहद प्रेम करते थे, इसलिए अपने घर के सारा कीमती सामान जो इत्र था वो उनके चरणों में डाल दिया। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, आप ये बात को जान चुके होंगे कि वो परमेश्वर के लिए देना जानता है। एक परिवार को हम जानते हैं, वो परिवार जो है परमेश्वर के प्रिय लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, तत्पर रहता है उनके सेवा करने के लिए। और परमेश्वर के लोगों के लिए जब वो सेवा करते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का आशीष दिन प्रतिदिन उस परिवार में उतरता और उनको किसी चीज़ के कमी नहीं होता मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे कि यीशु मसीह मरियम के घर में क्यों उतरते थे, क्योंकि उनके अंदर 3 खूबियाँ था, और वो तीनों खूबियाँ, एक सेवा करने वाला, पहुनाई करने वाला परिवार था, दूसरा समस्या में परमेश्वर की ओर ताकने वाला परिवार था, और तीसरा बेस्ट चीज़, कीमती चीज़ परमेश्वर को देने वाला परिवार था। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आप भी इस प्रकार से करने वाला बन जाइए, सेवा करने वाला विश्वासी बनिए, समस्या में परमेश्वर की ओर ताकने वाला विश्वासी बनिए, कीमती चीज परमेश्वर को देने के लिए आप तैयार रह जाए, बिना कुरकुराए, बिना हिचकिचाए। जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के लिए समर्पण हो जाते मेरे दोस्तों, परमेश्वर का आशीष आपके घर में आता है और आप एक अच्छे परिवार बन जाते हैं। वो परिवार जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला परिवार, जब आप परमेश्वर से प्रेम करने वाला परिवार बनेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष करे। आमीन।